सोचो, जिस स्टेट की जमीन से हर साल 75,000 करोड़ रुपए के मिनरल्स निकलते हैं, उसी स्टेट के स्टूडेंट्स जब नौकरी मांगते हैं तो उन्हें हेमंत सोरेन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला सुअर पालो और अपनी इनकम बढ़ाओ। क्या ये सच में कोई सॉल्यूशन है? फॉलो करो कल्ट इंडियंस को, क्योंकि देश में एकमात्र कल्ट इंडियंस ही है जो सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंचा पाएगा। झारखंड का यूथ इस वक्त सड़कों पर उतर चुका है और इस बार बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, पूरे रिक्रूटमेंट्स पर भरोसे की है। रिक्रूटमेंट्स मतलब नौकरी चुनने और देने का तरीका। स्टूडेंट्स का कहना है कि जेपीएससी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो झारखंड का यूपीएससी। अब वहां हुआ क्या? गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक, ओएमआर में गड़बड़ और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में करीब 36,000 कैंडिडेट्स बैठे थे। रिजल्ट के बाद कुछ ओएमआर शीट्स वायरल हुई। ओएमआर मतलब वो आंसर शीट का पहला पन्ना जिसमें सर्कल करके जवाब दिए जाते हैं। आरोप है कि एक ओएमआर शीट में 100 में से सिर्फ 48 सवालों के जवाब भरे गए थे। आमतौर पर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन के लिए 70 से 80 या उससे ज्यादा क्वेश्चन सही होने की उम्मीद की जाती है। इसीलिए सिर्फ 48 अटेम्प्ट्स के बाद भी सिलेक्शन होने के दावे ने स्टूडेंट्स के बीच और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स भी बिल्कुल क्लियर है। 19 अप्रैल वाली जेपीएससी एग्जाम को कैंसिल किया जाए, पिछले सालों के हायरिंग प्रोसेस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग गलत पाए जाएं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पूरे हायरिंग प्रोसेस को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआईडी के सामने यह भी आया कि एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट टीडीपीएल नाम की कंपनी को दिया गया था, जो पहले से ब्लैकलिस्टेड बताई जा रही है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अभय तिवारी नाम का एक शख्स, जो पहले एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर रह चुका था, वही जेपीएससी एग्जाम में कैंडिडेट बनकर बैठा और उसका सिलेक्शन भी हो गया। आरोप ये भी है कि कंपनी से जुड़े होने की वजह से उसे पहले से ही एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस की जानकारी थी। इतना ही नहीं, उसने 10 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए थे और उस पर सिलेक्शन के बदले पैसे लेने के भी आरोप लगे। इन्वेस्टिगेशन के बीच डर के मारे जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया और जेपीएससी ने आने वाले 9 एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक सैलरी नहीं होती, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा और कई बार एक लौता मौका होता है। अब सबकी नजरें सरकार पर हैं। क्या स्टूडेंट्स सिर्फ ये प्रोटेस्ट और फालतू की चीजों के लिए ही बना है, या बिना मांगे एक न्याय देने वाली सरकार कभी इस देश में आएगी? एक वजह बता दो भारत में रहने की। न्यूज चैनल्स बिकाऊ है, बट कल्ट इंडियंस नहीं। जो मीडिया छुपा दे, हम उसे प्रूफ